हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है फिर से जितेंद्र मैथ कॉन्सेप्ट में। और अभी हमने थोड़ी देर पहले एपी पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट, किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, किस तरीके से पूछे जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें अभी अभी हमने पढ़ी थी। और मैंने आपको बोला था कि अभी थोड़ी देर में आपको जो है जीपी भी आज ही करवा दी जाएगी। और ये अभी की लास्ट वीडियो भी नहीं है, इसके बाद भी आज और वीडियो और आने वाली है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन बचे हुए हैं बीच में। तो 3 दिन में मैक्सिमम मैं एटलीस्ट आपके लिए जितना कर पाऊंगा तो मैं उतना कर दूंगा, जितनी वीडियोस मैं बना सकता हूं। क्योंकि एक तो सब लोग घर गए हुए हैं, मैं अकेला ही सब कुछ मैनेज कर रहा हूं, जैसे तैसे करके हो रहा है, ठीक चल रहा है। तो जितनी वीडियोस में बना पाऊंगा, सब कुछ आपके लिए जितना कर सकता हूं वो करेंगे। तो हमने एपी पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार पहले वो वीडियो भी देख लें, और फिर ये देख सकते हैं, या फिर ये देख के वो देख लें। वहां हमने एपी पढ़ा था और अभी हम जीपी पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एपी में क्या था? एपी में हुआ था कि जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आता था, यानी कि अगर पहली टर्म ए थी तो दूसरी ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d 3d, इस तरीके से आ रही थी। जीपी में कैसे है, जैसे मैं एक सीरीज आपको मान के बताऊं कि अगर मान लो ये 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, फिर 16 है, और इस तरीके से जा रहा है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो सेम होगा। यानी कि क्या होगा कि आप इसको इससे डिवाइड करो जब भी सेम चीज आएगी, इसको इससे डिवाइड करो जब भी सेम चीज आएगी, इसको इससे डिवाइड करो जब भी सेम आएगी। जैसे 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2, 8 को 4 से डिवाइड करोगे 2, 16 को 8 से डिवाइड करोगे 2, और इसी तरीके से आगे भी अगर आप इनको डिवाइड करोगे तो ये 2 आएगा। और ये जो 2 आता है इसको बोलते हैं रेशियो। ठीक है, तो जीपी में होगा क्या? जीपी में आपको जो टर्म्स याद करनी है, एक तो ए, जो भी पहली टर्म होगी ए, उसके अलावा आर हमें दे दिया गया है। ये चीजें आपको याद रखनी है। तो इन पे किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनेगा, क्वेश्चंस बनेंगे, वो सारी चीजें करेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया। अब यहां से आपको ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में सिर्फ ए है, उसके बाद ए, और उसके बाद आर भी इसके साथ मल्टीप्लाई में है। तो इस तरीके से जब ये सीरीज पूरी बनती है तो वो किस तरीके से बनती है वो देख लो। कि मान लो पहली टर्म हमने देखी ए है, तो दूसरी जो टर्म है वो ए आर है, 2 दूनी 4 लिखा हुआ है। इसी तरीके से जो तीसरी टर्म है वो ए आर स्क्वायर है, जैसे 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। और इसी तरीके से आगे जाएगा ए आर क्यूब, ए आर 4, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज बनेगी जीपी की। ठीक है, अब आपने एक चीज देखी कि जो पहले वाली टर्म है इसमें भी आर है, लेकिन आर की पावर 0 है, इसलिए ये 1 हो गया है। ठीक है, यानी कि पहली टर्म में आर नहीं है, दूसरे वाली में एक आर है, तीसरे वाली में आर का स्क्वायर है, चौथे वाली में आर की क्यूब है, यानी कि एक एक कम है। इसी तरीके से जब आप nth टर्म निकालेंगे जीपी में तो वो आएगी ए आर की पावर n-1। यानी कि आप जोन सी भी टर्म निकाल रहे हो उसका सिर्फ आप एक कम कर दें तो आप निकाल सकते हैं जो भी आपको टर्म दी गई है, इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपके दिमाग में आ रही हैं। और ये सारी चीजें बेसिक भी मैं इसलिए करवा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को ये लग रहा हो ये चीजें हमें पता है फिर भी क्यों करवा रहे हो। तो होता क्या है कि अभी मैं मतलब वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूं, तो मैं ये सोच के मेरे माइंड में ये रहता है कि वीडियो को वो लोग भी देख रहे होंगे जिन्होंने कभी मैथ्स नहीं पढ़ा होगा, या जिनका कोई लेना देना एपीजीपी पहली बार पढ़ रहे होंगे। तो बेसिक करवाने का मेरा मोटिव यही रहता है कि एटलीस्ट आपको ये सारी चीजें क्लियर होंगी, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे, समझ पाओगे सारी चीजों को। अगर जिनका बेसिक ही ठीक नहीं होगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन करवाने से उनको बहुत दिक्कत होगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इस तरीके से आप जो है टर्म निकाल सकते हो, किसी भी एपी की टर्म निकाल। एपी हमने पहले कर लिया था, अब जीपी कर रहे हैं। तो जीपी में आपको करना है ए आर की पावर n-1। इसी तरीके से एक और चीज निकलेगी जीपी में, वो होगा सम, यानी कि n टर्म्स का सम हम निकालेंगे जब जीपी में। तो वो कैसे होगा? वो होगा a इंटू आर की पावर n-1 और डिवाइड बाई r-1। ये चीज याद रख लें कि अगर आपको किसी भी जीपी में सम निकालना हो, मान लो आपको a दे दिया है, r दे दिया है, n का आपको पता है, तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट करिए और आप सम निकाल पाएंगे। तो इसको आप एक बार नोट करके लिख लें कि अगर आपको किसी भी जीपी में सम निकालना है तो वो इस तरीके से ही निकलेगा। उसके अलावा एक और चीज है, और वो चीज है कि अगर आपको इन्फिनिटी में सम निकालना आ जाए, कि मान लो आपको n की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, तो उस केस में, इन्फिनिटी के केस में, यानी कि सम ऑफ इन्फिनिटी,
यानी कि इन्फिनिटी तक आपको जब सम निकालना हो तो वो आएगा a/1 माइनस आर। इसके लिए कंडीशन है कि जो r है वो लेस देन 1 होगा यहां पर, ठीक है। यानी कि r जो है वो 1 से छोटा होगा, और एक और चीज है कि r जो है वो इक्वल टू 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 से 1 ये फिर 0 आ जाएगा नीचे। तो ये चीज है कि अगर r 1 से छोटा है तो a/1 माइनस आर करें। उसके अलावा अगर आपको इन्फिनिटी तक सम निकालना है, अगर r जो है 1 से बड़ा हुआ तो ये a/r माइनस 1 होगा, और इसके लिए कंडीशन है कि r जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। और इस फॉर्मूले में भी यहां पर एक चीज आप देख लें कि जो r है वो इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा एक और चीज भी है कि अगर यहां पर r इज इक्वल टू, जैसे कई बार क्या होता है कि आपको 1 1 1 1 1 दे दिया जाए, यहां से आपको अगर r इज इक्वल टू 1 तो आप डायरेक्टली इसको n a कर सकते हैं। जो सम है, जैसे अगर आपको ऐसे 2 2 2 1 1 दे दिया, या फिर आपको ऐसे 2 2 2 ऐसी कोई सीरीज दे दी, तो आपको सम निकालना तो इस तरीके से कुछ करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप ये देखें कि कितनी टर्म है। मान लो 15 टर्म है और a की वैल्यू है 2, तो डायरेक्ट सम 30 आ जाएगा, अगर जो रेशियो 1 है। जैसे यहां पर 1 1 1 है, तो इस तरीके से जो केस आएगा वो r इज इक्वल टू, ये केस है जब नॉट इक्वल टू 1 है। अगर 1 है तो आप डायरेक्ट n a से कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको इन्फिनिटी तक सम निकालना है तो ऐसे निकलेगा। उसके अलावा अगर r ग्रेटर देन 1 है तो इस तरीके से निकलेगा। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चंस करने से पहले। उसके अलावा एक छोटी सी चीज और रहती है, वो यहां से आप देख पा रहे होंगे, मैं डिटेल में उसको नहीं करवाऊंगा, सिर्फ आप उसको नोट कर लें। जैसे आपने यहां से देखा कि अगर मैं स्क्वायर करूं 4 का तो वो क्या आएगा, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 8 दूनी 16, तो क्या यहां से 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये 4 यहां पे है b का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है ac। ये चीज आप याद रख ले कि अगर आप बीच वाले जो टर्म है उसका आप स्क्वायर कर देंगे तो उसके पहले और बाद वाले टर्म की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल ही आएगी। यानी कि ये भी आप नोट कर ले कि अगर मैं इसको abc से डिनोट करूं तो जो b स्क्वायर है वो इज इक्वल टू ac आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन वैसे तो अभी जरूरत नहीं है, लेकिन करना हो तो जैसे b की वैल्यू ही निकलती है, तो ज्योमेट्रिक मीन में क्या आता है, जो b आता है वो ac के इक्वल आ जाता है। तो ये सारी चीजें बेसिक हैं, कुछ एटलीस्ट आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो इन सारी चीजों को एक बार आप नोट कर लें और फिर हम बढ़ते हैं आगे। एक बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि इफ x प्लस 1 x प्लस 3 आर इन जीपी फाइंड x। एक आसान सा क्वेश्चन है कि अगर x प्लस 1 x प्लस 3 जीपी में है तो आपको बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो आपको ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, अभी अभी आपको बताया था कि अगर 3 कंटिन्यूस टर्म आपको जीपी में दी गई तो बीच वाले का स्क्वायर यानी कि x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई के, तो वो आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। इसको आप खोल सकते हैं, वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। यहां से ये कट जाएगा, और उसके अलावा ये 3x उस साइड 2x उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, और x इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि ये जीपी में है। तो इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें आपको एग्जाम में हेल्प करने वाली हैं। तो आई होप कि आपका जो मन लग रहा है अच्छे से पढ़ाई में, और ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से क्लियर हो पा रही हैं। उसके अलावा एक और चीज है, जैसे अभी जब मैं फ्री होता हूं तो मेरा काम यही रहता है कि आप लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़ता रहूं। तो उसमें मेरे को आज सुबह ही एक, शायद मोनिका नाम था, उन्होंने मुझे मतलब आज सुबह कमेंट आया हुआ था कि सर प्लीज प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो। तो
थोड़ा सा अजीब सा भी लगा क्योंकि कल ही हमने एक सुबह और एक शाम को प्रोबेबिलिटी की क्लास की है और प्रोबेबिलिटी कल हमने पढ़ा और आज सुबह ही मेरे को किसी का कमेंट आया कि सर प्रोबेबिलिटी पढ़ा दो। और उसके अलावा एक कमेंट था कि सर इवनिंग का जो पेपर हुआ था 23 तारीख वाला उसका सॉल्यूशन भी डाल दो। तो भाई ये चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ लिया है, मैथ के सॉल्यूशन हमने कर लिए, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, सिर्फ आप लोग इसको मिस कर रहे हो। तो इस पे आप लोग ध्यान दो कि एटलीस्ट आप जो नोटिफिकेशन बेल है जो चैनल पे आप जाके कर सकते हो, सब्सक्राइब करके कर सकते हो या जैसे भी करो, तो वो नोटिफिकेशन बेल आप ऑन रखें ताकि जो भी वीडियो है वो आपको पता चले, नोटिफिकेशन जाए। तो ये आप मिस ना करें क्योंकि ये सारी चीजें मैं करवा रहा हूं। अब उसको भी आप जो चीजें मैंने कल पढ़ाई हैं वो ही आप मुझे आज कमेंट करके बता रहे हो कि वो आप पढ़ा दो, तो इसका मतलब है आप ही कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहे हो। तो आप एटलीस्ट अपनी तरफ से ये चीज तो करके रख लें कि एटलीस्ट वो नोटिफिकेशन ऑन कर लें कि आपको पता चलता रहे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको बताना है सम 3/4 माइनस 5/4 का स्क्वायर है, उसके अलावा प्लस 3/4 की क्यूब प्लस माइनस 5/4 की क्यूब, और इस तरीके से ये जा रहा है इन्फिनिटी तक। और आपको बताना है कि इसका जो जोड़ है, जो सम है, वो क्या आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। एटलीस्ट एक बार आप वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, अगर नहीं निकलेगा तो फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे क्या होना है। तो यहां से आप एक चीज तो देख पा रहे होंगे कि यहां पे एक टर्म है पॉजिटिव, फिर आ जाती है नेगेटिव, फिर आ जाती है पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, और इस तरीके से ये पूरी सीरीज जाएगी। तो यहां से आप क्या करो कि पॉजिटिव वाली वैल्यूज को एक साइड कर लो, नेगेटिव वाली को एक साइड कर लो। वो किस तरीके से कर सकते हो आप, यहां पे आप देखो 3/4, उसके बाद यहां पे है 3/4 की क्यूब, इसका मतलब यहां पे अब आगे आना है कि 3, ये 5/4 का स्क्वायर होगा ना यहां पे, ठीक है। तो यहां पे आगे जो आएगा वो आएगा 3/4 की 5। तो इस तरीके से ये बढ़ता बढ़ता जा रहा है यहां पे। तो आप क्या करो, यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, 3/4 का स्क्वायर कॉमन, 3/4 ही कॉमन ले लो यहां से, ये चीज कॉमन ले लो। उसके बाद जब आप कॉमन लोगे तो यहां पे क्या बचेगा, 1, ठीक है। उसके बाद प्लस यहां पे क्या बचेगा, आपने 3/4 कॉमन ले लिया तो ये यहां पे बचा 1/4 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद आगे बचेगा, इसी तरीके से ये सीरीज पूरी आगे जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसका स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1/4 का 4, 1/4 की 6। तो इस तरीके से ये जो पूरी सीरीज है वो आगे जाएगी माइनस वाले कॉमन लेने पर, ठीक है। उसी तरीके से आप क्या करो, प्लस वाले में कॉमन, माइनस वाले में यहां से कॉमन ले लो, इसमें आप क्या कॉमन ले लो, -5/4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है। -5/4 का स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहां पे बचेगा 1, क्योंकि हमने माइनस बार ले लिया है तो अंदर प्लस का ही आएगा जो भी आएगा। और इसके बाद ये हमने यहाँ पे स्क्वायर कॉमन लिया है और 5 कॉमन ले लिया, तो ये आएगा 1/4 का स्क्वायर, प्लस इस तरीके से ये भी अब कंटिन्यू होती जाएगी। थोड़ा बहुत डाउट अगर किसी को आ रहा है मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर प्लस की सीरीज दी हुई थी एक तो, और माइनस की मिक्स करके दी हुई थी, मैंने प्लस वाले को अलग कर लिया। इसके लिए ऊपर सब में मैंने देखा 3 आ रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, नीचे यहां पर 4 की क्यूब आगे आएगा 4 की 5, ऐसे 7, तो 4 कॉमन ले लिया, तो ये तो पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ पे 1, यहां से 3 कॉमन चला गया, 4 की क्यूब में से 4 बाहर आ गया, तो ये आएगा 4 स्क्वायर। इसी तरीके से आएगा 1/4 की 4, और ऐसे ऐसे जाएगा। माइनस वालों में से मैंने क्या किया, माइनस का 5/4 स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचा 1, प्लस ये बचेगा 4/स्क्वायर प्लस 1/4 का 4, और इस तरीके से जाएगा। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये चीज यहां भी है और यहां पे भी है, तो अब इसको और इसको कॉमन लिया जा सकता है, यानी कि 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर प्लस इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहां पे बचेगा ये 3/4
-5/4 का स्क्वायर क्या होगा 16। ठीक है, ये चीज अब आप देख पा रहे हो। अब ये एक जीपी है जो इन्फिनिटी तक जा रही है, और यहां पे ये है 4 का स्क्वायर, फिर आएगा 4 का 4। तो यहां से जब आप निकालोगे, ये तो आपको पता है 1 है, उसके बाद जब आप आर निकालोगे तो वो निकल के आएगी 1/16। कैसे निकल के आएगी, आप इसको इससे डिवाइड करो, ये है 1/16, और 1/16 को 1 से डिवाइड करोगे तो 1/16 ही आएगी। तो ये चीज आपको क्लियर है, यहां पर कोई दिक्कत कोई परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए एटलीस्ट आपको। और ये तो आप डायरेक्ट सीधा ही सोल्व कर सकते हो। तो इसको अब आगे कैसे किया जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं अब इन्फिनिटी का। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो है निकलता है, वो होता है a अपॉन, यहां पे r जो है वो 1/16 है, यानी कि लेस देन 1 है, तो ये आएगा 1/16, और a की वैल्यू तो हमें दी हुई है, वो है 1। ठीक है, इसके अलावा ये वाला पोर्शन है, यहां पे एलसीएम आएगा 16, और ये आएगा 4 चौके 16, 4 तिये 12, -5। यहां से आएगा 16 कम 16, -1 15, 16 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 16/15 गुणा यहां पे आएगा 12 में से 5 गया 7/16, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/15 इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, क्लियर दिख रहा है यहां से यहां तक पूरा। एक बार इसको पूरे को रिपीट कर देता हूं। प्लस वाली सीरीज हमने अलग की, माइनस वाले अलग की, ये चीज दोनों में कॉमन आ गई, जिसको यहां पे लिखा। उसके बाद 3/4 -5/4 का स्क्वायर जो कि 16। इन्फिनिटी तक की सीरीज का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको लिखवाया था, वो था a/1 - r, ये यहां पे लिख लिया, यहां से आया ये मल्टीप्लाई करके, इस तरीके से हमने आंसर निकाल लिया। आई होप कि पूरा क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। आप चाहें तो इसको एक बार और रिपीट करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको प्लस माइनस वगैरह ये सब अगर मिक्स करके दे दिया जाए, तो आप कोशिश करिए कि उनको अलग अलग करके लिख पाएं, उससे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ पाएंगे। अब ये सारी चीजें जैसे लास्ट में आया था इन्फिनिटी तक वो, तो ये सारी चीजें अगर किसी को बेसिक ही नहीं पता होता तो भले वो यहां तक भी सोल्व कर लेता, लेकिन आगे नहीं कर पाता। इसीलिए मैं कहता हूं कि बेसिक जो है वो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। उसके अलावा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 + 55 + 55 प्लस ऐसे ही 4 बार 5 प्लस ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है। आपको बताना है कि इसका सम क्या होगा। ठीक है, ये चीज आप इसको ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करिए और उसके बाद फिर से वापस आइए और हम करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी भी कुछ भी दिया जाए, जैसे यहां पर अगर 3 फिर 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ऐसे ही, मतलब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और ऐसे ही इन्फिनिटी तक बढ़ता बढ़ता अगर जा रहा है, तो इस चीज को आप डायरेक्टली याद रख लें कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा a/9 इंटू 10/9 10 की पावर n-1 और उसके बाद -n। वहां तक देख पा रहे हैं? ओके, क्लियर है वहां तक? तो ये आएगा a/9 10/9, उसके अलावा 10 की पावर n-1 और माइनस का n, जहां पे जो a है जो इस क्वेश्चन में दिया गया है वो है 5, यानी कि जो भी यहां पर वैल्यू दी गई है उसको आप डायरेक्टली यहां पर पुट कर दीजिए, तो यही होगा आपका आंसर। जैसे अगर मैं यहां से आपको पुट करके भी दिखा दूं, a की जगह पे 5, तो ये आएगा 5/9 इंटू 10/9 इंटू 10 की पावर n-1 और माइनस का n। तो इस तरीके का ये आएगा आपका आंसर इन्फिनिटी के केस में। इस तरीके से, जैसे अगर मैं इसको मान लूं a, फिर 2 बारी a, फिर 3 बारी a और इस तरीके से 4-5 बारी a, तो आपका आंसर जो है, आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख लीजिए, a/9 10/9 10 की पावर n-1 और माइनस का n। ठीक है, ये चीज अब क्लियर होगी। लेकिन अब कुछ लोगों के दिमाग में होगी खुरापाती, जो सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे, मतलब कैसे आएगी ये चीज, तो उसका भी
एक बार देख लेते हैं कि ये चीज कैसे आएगी। ठीक है, इसको मिटा देता हूं। आपको याद हो गया होगा a/9 10/9 10⁻n-1 और n। इस सीरीज में मैं क्या करता हूं, 5 आपको हर जगह 5 दिख रहे हैं तो मैं 5 कॉमन ले लेता हूं। 5 कॉमन लेने से यहां पे आएगा 1 प्लस यहां पे आएगा 1 प्लस यहां पे आएगा 1 प्लस यहां पे आएगा 4 बार 1 प्लस इस तरीके से ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब इसके अलावा मैं क्या करता हूं, यहां पर 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये 9 हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा, ये 999 हो जाएगा, उसके अलावा ये 4 बार 9 हो जाएगा और इस तरीके से ये जाता जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके अलावा क्या होगा कि यहां पर इस 9 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया वहां पर, तो बाहर बचा 5/9 इंटू इस 9 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 10 - 1। 99 को कैसे लिख सकता हूं 100 - 1। 999 को कैसे लिख सकता हूं 1000 - 1। उसके अलावा इस तरीके से इन सभी टर्म्स को लिखा जा सकता है इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया, 5/9 बार है। उसके अलावा अब आपको पता है कि यहां पर एक प्लस और माइनस प्लस माइनस ऐसे हैं, तो मैं इनकी एक अलग से जीपी बना सकता हूं, क्योंकि 10 100 1000 इसी तरीके से 10,000, जहां पर जो कॉमन रेशियो है वो है 10, तो एक ये जीपी बनेगी। उसके अलावा ये तो सेम, इनको जोड़ना तो बहुत आसान है, -1 -1 इन्फिनिटी तक, यानी कि n तक मान लेते हैं लास्ट में, यानी कि जितनी भी टर्म्स आपको दे दी जाए। ठीक है, इसको आप n ही कंसीडर कर लें इन्फिनिटी तक, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये बोल दिया जाए कि 40 ऐसी टर्म्स का, तो आप इसको n लिख लें लास्ट में। उससे क्या होगा कि आपको अगर मान लो ये बोल दिया जाए कि इसकी 500 टर्म्स का जोड़ बताओ या 50 टर्म्स का जोड़ बताओ, तो आप n की वैल्यू आप आराम से कर सकते हो। तो अब यहां से क्या होगा कि r की वैल्यू मेरे पास है 10, उसके अलावा मेरे पास पहली टर्म भी है ये, तो इस वाली जो सीरीज है इसका जोड़ कैसे आएगा, a जो कि है 10 इंटू r की पावर n, यानी कि 10 की पावर n -1 और डिवाइड बाई r -1 जो कि 10 -1। अब मेरे पास एक और सीरीज भी बची है -1 -1 -1 -1, और इसको आप n टाइम्स जोड़ोगे तो इसका जोड़ आएगा n, जो कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि na, तो a है 1, तो n टाइम्स जोड़ोगे तो n ही आएगा, और माइनस का था तो माइनस आएगा, ये आ गया। अब यहां से इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ये आया 5/9 इंटू 10 और ये नीचे 9 है, यानी कि 10/9 इंटू 10 की पावर n-1 डिवाइड बाई कुछ नहीं है और माइनस का n। तो ये आ गया। इसको सोल्व करने के बाद आप चाहो तो इसको बार मल्टीप्लाई करके 10×50 बटे कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन क्या ये चीज वही नहीं है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको वहां पे लिखवाई थी। तो आप इस जमेले की बजाय सिंपली याद कर ले, कल को मान लो यहाँ पे 5 के बजाय 4 4 4 4 4 4 इस तरीके से दिया जाए, आपको सिर्फ ये वैल्यू चेंज करनी है, 5 की जगह पे 4 लगा देना है। अगर यहाँ पर 3 3 3 ऐसे दे दिया जाए तो आपको 5 की जगह पे सिर्फ 3 लगा देना है। तो ये पूरा चीज आप बहुत आराम से एक ही बार में कर सकते हो, बहुत टाइम बचा सकते हो। ठीक है, तो अब ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी। उसके अलावा चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की ओर, और वो है हाउ टू लेट टर्म्स इन जीपी। ये हमने अभी एपी में किया था, अभी जीपी में कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था और आगे भी पूछा जा सकता है। तो जीपी में आप टर्म्स को किस तरीके से मानते हैं, ये चीज आप एक बार देख लें कि अगर आपको 3 टर्म्स माननी है किसी भी जीपी की, अगर आपको 3 टर्म्स माननी है तो वो किस तरीके से मानने, वो इस तरीके से मानने कि a/r a और ar,
इसका फायदा ये होगा कि अगर आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो इस r से ये r कट गए, सीधा a की क्यूब आ जाएगा और उसकी वैल्यू आप बहुत आराम से निकाल सकते हो। इसलिए अगर आपको 3 टर्म्स दी जाएं तो आप इस तरीके से मानने a बाई आर, a और ar। इसी तरीके से अगर आपको 4 टर्म्स माननी हो, ठीक है, 4 टर्म्स के केस में आपको क्या करना पड़ेगा, a बाई आर की क्यूब, उसके बाद a बाई आर और ए आर और उसके बाद ए आर की क्यूब। इस तरीके से मानने। अब भी आप देखें कि इनकी जो प्रोडक्ट आप करोगे तो इस आर क्यूब से वो आर, इसे ए कट के ए की 4 आ जाएगा। तो अगर आपको 3 टर्म्स दे दी जाए ऐसे, 4 दे दी जाए ऐसे, इसी तरीके से अगर आपको 5 टर्म्स दे दी जाए तो फिर आप कैसे मानेंगे, ए बाई आर का स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। तो आप इस तरीके से मानेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रख लें कि अगर आपको 3 टर्म्स माननी है ऐसे मानने, 4 माननी है ऐसे मानने, 5 माननी है तो ऐसे मानने। इससे आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अदरवाइज आप कुछ भी मानने, आप फ्री हैं। तो इस तरीके से अगर आप मानोगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब करते हैं इस पे बेस्ड। एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, 23 तारीख वाले जो एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक बार वो क्वेश्चन, वैसे तो मैंने सॉल्यूशन करवाया भी था उसका, लेकिन एक बार फिर से कर लेते हैं क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा लगेगा एटलीस्ट आपको भी। तो वो क्वेश्चन आया था, पता नहीं क्वेश्चन नंबर 4 या 5 कुछ हम कर रहे हैं। तो हमें दिया था किसी जीपी में पहले 3 पदों का योग दिया था 13/12 और उसके अलावा हमें दिया था इनका गुणनफल जो कि था -1 और आपको बताना था फाइंड आर, यानी कि जो कॉमन रेशियो होता है वो आर आपको निकालना था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 23 तारीख वाले एग्जाम में, जो कि इसी कॉन्सेप्ट से निकल सकता है। ठीक है, अब आपको पता है कि पहले 3 टर्म्स दे दी गई हैं तो आपको कैसे माननी है, a बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, अब आपको सबसे पहले एक तो चीज ये दे दी गई है कि इनका गुणनफल -1 है। तो इनका गुणनफल अब अगर आप करोगे ए बाई आर, ए और ए आर इज इक्वल टू -1 दिया था, तो इससे ये कट के यहां से ए क्यूब इज इक्वल टू -1, जिससे यहां पर ए जो है -1 आ गया बहुत आराम से। ठीक है, यानी कि ए की वैल्यू तो आप बहुत आराम से आपने निकाल ली। उसके अलावा अब एक और चीज आपको दी है कि उसी में जो योग है 3 पदों का वो दिया है 13/12। अब यहां से आप निकाल सकते हो कि ए बाई आर, ए प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, आप इस आर से मल्टीप्लाई करना चाहें मल्टीप्लाई कर दे, अदरवाइज आपने ए की वैल्यू -1 निकाल ली है तो आप इसको -1 अगर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -1 बाई आर, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -r। अगर आप a की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो यहां से अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो यहां से यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आएगा -12। पहले इसको आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाएंगे। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, -1 -r स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 और इसके डिवाइड में r है। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो अब आप कैसे कर सकते हैं, -12 -12r स्क्वायर और इज इक्वल टू 13r। इस सारे को आप उस साइड लेके जा सकते हैं तो ये क्या आएगा, 12r स्क्वायर, 12r उस साइड जाके जुड़ जाएगा जो कि हो जाएगा 25r और ये हो जाएगा प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करें तो 144, जोड़े घटाएं तो 25r, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 16 और 9। और यहां से अगर आप 4r कॉमन लोगे तो यह आएगा 3r प्लस 4 और यहां से अगर आप 3 कॉमन लोगे तो यह आएगा 3r प्लस, सॉरी लास्ट में तो 12 है ना यहाँ पे, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2 फैक्टर बनेंगे, वो बनेंगे 3r प्लस 4 और
4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से अगर आप एक बार इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी -4/3, और जब आप इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो r की वैल्यू आएगी -3/4। तो ये क्वेश्चन आपसे 23 तारीख वाले पेपर में पूछा गया था। तो ऐसे ही अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए किस तरीके से टर्म्स माननी है तो वो एक बार आप मान सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये भी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 डाल देते हैं। तो हमें दिया है कि इन एन जीपी, ठीक है, हमें दिया है कि सभी संख्याएं उसके बाद आने वाली बाकी संख्याओं के जोड़ के बराबर हैं। आपको बताना है फाइंड आर। क्वेश्चन एक बार समझ लो कि एक जीपी में मतलब सभी संख्याएं उसके बाद आने वाली सभी संख्याओं के जोड़ के बराबर हैं का मतलब है कि मान लो आपको ऐसे बहुत सारी संख्या दे दी जाए x1, x2, x3, x4, x5, ये सारी जीपी में अगर दे दी जाए तो जो वो कह रहा है वो ये है कि आप कोई भी एक संख्या लो, मान लो आपने x1 ली, तो इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ इसके बराबर है। ये वो कह रहा है। अगर आप x2 लेके चलो तो इसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ इसके बराबर होगा। अगर आप x3 लेके चलो, x3 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उनका जोड़ इसके बराबर होगा। ये वो बोल रहा है कि सभी संख्याएं उसके बाद आने वाली सभी संख्याओं, बाकी जो संख्याएं हैं उनके जोड़ के बराबर है। ये चीज वो बोल रहा है और आपको बताना है r। ठीक है, एक चीज तो क्लियर है कि सीरीज ऐसे घटती घटती ही जा रही होगी, तभी ये पॉसिबल है कि बाद वाली संख्याओं को जोड़ने से पहले वाली संख्या बन रही है, यानी कि आर। ये चीज तो क्लियर है कि वो एक से छोटा ही होगा। उसके अलावा जो क्वेश्चन में दिया है कि मान लो मैं पहली टर्म ही मान लूं, ठीक है, या फिर मैं उस सीरीज को मानना चाहूं तो सीरीज क्या होगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, और इस तरीके से जाएगी। ये जहां तक भी जाएगी, मान लो n टर्म्स तक जाएगी। ठीक है, ये कोई है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये कह रहा है कि अगर मैं a की वैल्यू निकाल लूं तो इन सब को जोड़ के उसके बाद इसको निकाल सकता हूं, मतलब इसके इक्वल आ जाएगा। और ये इन्फिनिटी तक है, यहां तक आप n भी मत माने बस तक, तो ये इन्फिनिटी तक है। अगर मैं यहां से इसके बाद वाली संख्याओं को जोड़ना चाहूं, क्योंकि इसके बाद वाली संख्याओं को जोड़ के इसके इक्वल में पुट कर सकता हूं, तो बाद वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए मेरे पास अब जो मुझे जोड़ निकालना है वो यहां से आगे तक का निकालना है। और उसके लिए मेरे पास जो a है, कैपिटल A मान लेता हूं, अब मेरे पास वो AR है। ठीक है, और उसके अलावा जो कॉमन रेशियो r तो है ही, सेम है। तो यानी कि पहली टर्म जो अब मेरे पास आएगी वो AR है, जो कि पहले a थी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब सीरीज यहां से शुरू हो रही है और आपको पता है कि पहली टर्म के साथ r जो है वो नहीं लेते। इसका मतलब अगर ये AR लिखा हुआ है तो मुझे पहली टर्म AR ही लेनी पड़ेगी, तब ये AR स्क्वायर, AR क्यूब इस तरीके से जा रहा है। और एक चीज अब आपको पता है कि यहाँ पे जब मैं इसका जोड़ निकालूंगा तो वो कैसे निकल के आएगा, वो आएगा a/1 माइनस r, क्योंकि जो r है वो छोटा आएगा 1 से। और यहां पे हमने a जो है वो माना है AR डिवाइड बाई 1 माइनस r, और क्योंकि ये इज इक्वल टू पहली टर्म के आएगा तो मैं इसको इज इक्वल टू a के पुट कर सकता हूं। ठीक है, अब यहां से इस a से ये a काट सकता हूं,
तो अब क्या आएगा, इस 1 माइनस आर को उस साइड ले जाता हूं तो r इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस आर, इस r को इस साइड ले आओ 2r इज इक्वल टू 1, यहां से r इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2। समझ पा रहे हैं? फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि हमें दिया था कि इसके बाद वाली सभी संख्याओं का जोड़ इसके इक्वल आएगा, तो इसके बाद वाली सभी संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए मुझे इसको पूरे को a मानना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर r नहीं मान सकता मैं, जीपी में मैंने आपको बताया भी था, क्योंकि अब जीपी यहां से शुरू हो रही है। तो ये है पहली टर्म, अब पहली टर्म ये है, दूसरी टर्म है ये है, तो यहां से r जो आएगा वो तो r ही रहेगा सेम। तो मैंने क्या किया, इनका जोड़ निकाला a/1 माइनस आर, क्योंकि यहां पे जो a है वो ar है, ये है पहली टर्म, तो ये डिवाइड बाई 1 माइनस आर और इसको इक्वल टू इसके पुट कर दिया और यहां से जो मैंने r की वैल्यू निकाल दी। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जानने से पहले, एक अच्छा सा क्वेश्चन, छठा या सातवां क्वेश्चन होगा आज की क्लास का। और वो क्वेश्चन है कि अगर किसी जीपी की 7वीं टर्म उसकी 4th टर्म की 8 गुना है, 7वीं टर्म उसकी 4th टर्म की 8 गुना है, और उसके अलावा हमें दिया है कि उसकी जो 5वीं टर्म है वो दिया है 48। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं वैसे तो पहले भी, और आपको बताना है कि T6 क्या होगा, यानी कि जो छठी टर्म है वो क्या होगी। आपको चीजें दी हैं कि 7वीं टर्म उसकी 4th टर्म की 8 गुना है, उसके अलावा 5वीं टर्म 48 है, तो छठी टर्म क्या होगी। ये सिर्फ आपको वो जो बेसिक, अगर आपको स्टार्टिंग वाला समझ में आया कि नहीं, उसके लिए क्वेश्चन ऐड कर दिया गया है। तो एक चीज आप मुझे बताओ कि किसी भी जीपी की, ये जीपी में दिया हुआ है, ये चीज मैंने आपको बोली भी नहीं, ये जीपी में भी दिया हुआ है, तो आपको बोला गया था कि 7वीं टर्म कैसे निकलती है वो आपको पता है, ar⁶ आएगा 7वीं टर्म निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि a कम करेंगे। उसके अलावा अगर मैं 4th टर्म निकालूंगा तो ये आएगा ar⁻3, ठीक है, ये है 4th टर्म, ये है 7th टर्म, और ये बोला गया है कि 7वीं टर्म उसकी 8 गुना है, यानी कि अगर मैं इसका 8 गुना कर दूंगा तो ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये पहले से इसकी 8 गुना है, तो मैंने क्या किया, उसका 8 गुना कर दिया, तो ये इक्वल हो जाएंगे यहां से, और यहां से जो a है वो कट जाएगा, यहां पे r³ है तो उससे यहां पे 3 रह जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा r³ इज इक्वल टू 8, जहां से r आ जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ तो नहीं है। अब आपको यहाँ पे T5 दिया है 48, तो मुझे पता है T5 क्या होता है, ar⁴ दिया है 48, और a इंटू आर हमारे पास 2 है, और 2 की 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 इज इक्वल टू दिया है 48, और यहां से a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3। ठीक है, अब a की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू आ गई, तो छठी टर्म बहुत आराम से निकल सकती है, जो कि होगी ar5, यानी कि 3 इंटू 2⁵, और 2⁵ होता है 32, और 32 दिया होगा 96। ठीक है, तो ये थी जीपी। आई होप कि, आई रियली विश, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं तो एटलीस्ट आपको समझ आएगा, तो जो वो मेहनत है वो थोड़ी सी सफल हो जाएगी। तो जो भी आपके सजेशंस हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, वीडियो को लाइक करके बता सकते हैं कि अच्छी लग रही है। तो उसके अलावा जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज ही और भी वीडियो आने वाली हैं, और उसके अलावा 2-3 दिन बैक टू बैक वीडियोज आएंगी, तो रेडी रहिए, धड़ाधड़ तैयारी करिए, और मिलते हैं अब अगले पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।